और मेरा निवेदन है कि वृद्धावस्था से बचने के लिए बुढ़ापा जल्दी ना घेरे तो ज़्यादा ठंडक में मत रहिए, ज़्यादा ठंडी चीज़ें मत खाइए। और दूसरी बात यह है कि जो लोग ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा यात्रा करते हैं, वह लोग भी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं। गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो उसकी आयु तो कम होगी। हाँ, बिना कारण के मन जाइए कहीं, जरूरत पर जाइए। जो ज़्यादा चलते हैं, पद्म पुराण में लिखा है, उनको भी बुढ़ापा जल्दी आता है। अब ये तो मेरे ऊपर लागू हो रहा है क्योंकि मैं बहुत चलता हूँ, फिर भी खैर है कि 7 दिन के बाद एक जगह टिक जाता हूँ। तो अभी नवंबर दिसंबर से तो 2-2 दिन के कार्यक्रम में बड़ी दौड़ होगी, गाड़ियाँ सपाटे से सड़क पर चलेगी। तो जो ज़्यादा यात्राएं करते हैं, बिना कारण के दौड़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा यात्राएं करते हैं, उनका भी बुढ़ापा, वृद्धावस्था जल्दी आ जाती है। और एक तीसरी बात कही है, शीतमध्वा कदन्नम च। तीसरी बात है, खराब अन्न खाने से, खराब भोजन करने से भी बुढ़ापा, वृद्धावस्था जल्दी आती है। बासा अन्न खाने से, जला हुआ अन्न खाने से, ज्यादा मसाले वाला अन्न खाने से, ज्यादा मिर्ची वाला अन्न खाने से, ज्यादा तला हुआ अन्न खाने से बुढ़ापा, वृद्धावस्था जल्दी चल के आती है। बासा अन्न तो बस एक ही चीज में थोड़ा सा फायदा है, थोड़ा डायबिटीज को एक कंट्रोल में करता है, लेकिन और नुकसान बहुत है उसके। वो भी आप फ्रीज में रखा हुआ बासा भूसा खाते रहते हैं, वह स्वास्थ्य है के लिए हानिकारक है, ठीक नहीं है। स्पष्ट लिखा है कदन्नम च, लिखा है कदन्नम यानी खराब अन्न। संस्कृत का शब्द है कदन्नम, यानी खराब अन्न जो खाने के लायक नहीं है। जैसे घुने हुए गेहूं, उसमें अंदर गिदी रहती नहीं है बिल्कुल, और जो आप ज़्यादा मीलों का जो पॉलीथिन बंद आटा आप लेके आते हैं, वो ज़्यादा तरह से वही मंडी का सब गुना वो सब उसमें ही पिसता है। पहले देखिए, स्वास्थ्य के लिए इतना एक बढ़िया फार्मूला है, वो यह है, गेहूं खरीदिए, फिर उसको धोइए, फिर उसको सुखाइए, और फिर उसको पिसवाइए, और फिर उसको खाइए, फिर देखिए अपना स्वास्थ्य। गेहूं खरीदिए, फिर उन्हें छानिए, फिर उन्हें धोइए, फिर उन्हें सुखाइए, फिर उन्हें पिसवाइए, और फिर उन्हें खाइए, आनंद हो जाए। मेरे यहाँ ऐसी वृद्ध बूढ़ी माताएं बैठी होंगी, जो ये मैं बता रहा हूँ वो सब उन्होंने किया होगा। गेहूं गांव में तो आज भी चलता है, लेकिन आजकल की बहुएं थोड़ी, मेरी बहनें फुर्सत कम मिलती है, उनके पास काम धाम ज़्यादा है, मोबाइल ने काम काफ़ी बढ़ा दिया है, पीयर वियर में भी बात बूत ज़्यादा करनी पड़ती है, सब समाचार लेना ही पड़ता है। आजकल बेटियां सबको सादे हैं, ससुराल को तो सादे ही हैं, पीयर को भी बहुत सादे हैं, बहुत फ़ोन करने होते हैं। नहीं तो पहले का काम यही होता था, गेहूं को छानते थे, हाँ तो सब पिस जाता है। इतना हाट वाट अब पड़ रहा है, ये पहले सब कहाँ था ये? नहीं, मेरी बात मान ले। हाँ, गेहूं को धोइए, सुखाना है उसको, फिर पिसाना है, फिर खाना है। आजकल तो बताते हैं चलनी नहीं होती, वो सीधा का सीधा ही उसको मार देता है, चलनी होती नहीं है रसोई में, वो सीधा आता है पॉलीथिन बंद और सीधा का। अरे कौन इतना यूं छाने, बहुतों दीदियों को तो छानना भी नहीं आता, वो आधा परात में गिरता है, आधा बाहर गिरता है। वो जब वो छानेगी तो आधा बाहर, आधा अंदर परात में। तो 100 बातों की बात एक है, शीत मध्वा कदन्नम चह,
खराब अन्न खाने से बुढ़ापा वृद्धावस्था जल्दी आती है। और अगली बात बताई, वयोतीता शयोषिता, जिसकी पत्नी उम्र में बड़ी होगी और पति छोटा होगा, उस आदमी को भी बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, वृद्धावस्था जल्दी आ जाएगी। ये बात मैंने पूर्व में भी कभी जरूर बोली होगी। इसलिए कहा जाता है कि भले ही वर से वधू एक दिन छोटी हो, 1 घंटा छोटी हो, छोटी ही होनी चाहिए, बड़ी नहीं। लिखा है, इसमें लिखा है कि जिन मर्दों की भार्या जल्दी वृद्ध हो गई है, जल्दी बूढ़ी हो गई है, तो वृद्धावस्था के भी कुछ कारण हैं, उनसे सावधान रहिए। क्यों जल्दी बूढ़ा होना है? जिस पुरुष को पत्नी उसकी आयु से दीर्घ है, बड़ी है, उस पुरुष को वृद्धावस्था, बुढ़ापा उसे जल्दी घेर लेगा। जो देवियां अपने खान पान का सिस्टम ठीक ठाक नहीं रखेंगी, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। आज मैं कुछ बच्चियों को बोल रहा था कि खूब खाओ, खूब मेहनत करो, काम करो। नाश्ते का टाइम हो रहा था, वो दीक्षा के लिए उधर मेरी बहनें कुछ बैठी थी, तो दीक्षा के बाद में मैंने उन्हें, अब दीक्षा का कार्यक्रम 21 तारीख को है, उस दिन एकादशी है, तो मैंने उन्हें बोला था खूब खाया करो और खूब मेहनत किया करो, शरीर टूट जाएगा ठीक से जब खाओगे नहीं तो। गाड़ी के इंजन में भी पेट्रोल डीजल पूरा नहीं मिलता तो फुप 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 करके और वो बंद हो जाता है। गाड़ी एयर लेती है तो उसकी पंप कमजोर हो जाती है। खुराक पूरी नहीं मिलेगी तो श्वास लेने वाली पंप भी तो कमजोर हो जाएगी। इसलिए खान पान का तो ध्यान रखें। तो एक बार फिर मैं इस बात को कहूंगा, पुरुष आयु में कम है और उसकी पत्नी उम्र में ज्यादा है, वहां वृद्धा अवस्था जल्दी आती है। और 5वां कारण, मनसः प्रातिकूल्यम च जराया पंच हेतवा। 5वां कारण है मन की प्रतिकूलता। मन का प्रसन्न न होना, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। सो मत जगाओ इन्हें। कमरे में बैठ के आंख खोल के भजन करते हैं और यहां आंख बंद करके। नाश्ता कर लिया है तो नींद कैसे आ रही है? भूखे तो नींद आती नहीं है, बताते हैं लोग। अच्छा, तो मन की जो प्रतिकूलता है, मन को अनुकूल रखिए, मन को प्रसन्न रखिए। जब करने से मन प्रसन्न होता है, अच्छे लोगों के पास बैठने से मन प्रसन्न होता है, अच्छी बातें सोचने से मन प्रसन्न होता है। बहुत लोग इतने नकारात्मक सोच में रहते हैं, हम मर जाएंगे तो पता नहीं बाद में घर कैसे चलेगा। पहले मरने का नंबर तो आने दो, वो बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा कैसे चलेगा। और लोग उसमें बड़े परेशान होते हैं। मन को अनुकूल रखिए, प्रतिकूल नहीं। मन प्रसन्न हो। हम लोग मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। मुस्कुराना, हंसना, 10 घंटा व्यायाम करोगे, उससे मन जितना प्रसन्न होगा, 10 मिनट मुस्कुराने से भी मन उतना प्रसन्न हो जाएगा। अपने आसपास का वातावरण इतना बढ़िया बनाइए जिसमें आप मुस्कुराते रहें। अच्छे लोगों का संग कीजिए, मन प्रतिकूलता में ना जाए, मन अनुकूल रहे।